हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आज आप लोग। तो आज ये पाइथन सीरीज़ का 19th वीडियो, ठीक है। तो चलिए, मैं आज का जो टॉपिक है टपल्स। तो टपल्स क्या होता है, तो टपल्स के हम डिफिनीशन देखें। तो टपल की डिफिनीशन क्या है। टपल इज़ अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर एंड चेंजेबल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड चेंजेबल। ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको इसका मतलब, जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट में बनाने लगेंगे तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा, ऑर्डर एंड चेंजेबल, ठीक है। ऑर्डर का अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे आपने अगर लिस्ट में, मैंने आपको लिस्ट बनाया था, तो मैं आपको दिखाऊँ लिस्ट में। देखिए, जैसे मैं ये कहाँ गया, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। हाँ, देखिए, जैसे ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे मैंने ये 1 दे दिया ना, तो ये 1 पे जाके ऑरेंज की वैल्यू, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 की जगह पे आके यहाँ यहाँ बीच में फिक्स हो जाएगा ना ऑरेंज। लेकिन ये टपल क्या है, टपल्स क्या है, ऑर्डर्ड है, ठीक है। अगर मैं लिस्ट में दिखाऊँ और आपको दिखाऊँ कहाँ गया, अगर मैं ऊपर करूँ तो मैं ये दिखाइए, सेट में अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्सिंग भी है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब बहुत मतलब होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन इसीलिए जब कभी हमको ऑर्डर चाहिए होता है तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, और चेंजेबल मतलब कि इसमें चेंज हो जाए तो उसको हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, और टपल का यूज़ कब करते हैं, जब ऑर्डर चाहिए होता है और अनचेंजेबल, मतलब एक बार इसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी टपल में कि इतनी 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें ही रहेंगी उसमें, ठीक है। आप उसमें बाद में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये होता है चेंजेबल का मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टपल वाला स्लाइड खोल लेता हूँ, ठीक है। तो बिना देर करते हुए मैं अपनी वी एस कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं पाइथन वाली फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, ठीक है। इससे पहले 18th वीडियो में हमने देखा था कि टप देखा था कि लिस्ट क्या होती है, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब टपल बनाएंगे तो हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता ही चुके थे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे 19th वीडियो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथन 19th, पाइथन 19.py, ठीक है। मैंने इसको पाइथन 19.py कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और आज का जो टॉपिक है टपल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टपल, ठीक है। टपल आगे स्मॉल ब्रैकेट ये लगा देता हूँ ताकि आप भूलिएगा नहीं। तो आगे हमको टपल बनाना है तो सिंपली क्या लिखेंगे, लिखे देंगे टॉप, टॉप हम लिख दे रहे हैं, टॉप इक्वल टू टपल लिख दे रहे हैं, टपल, टपल बनाना है तो हमको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, इसमें हम वैल्यू साइन कर देते हैं। दे दीजिए हैरी ना, मैं दे देता हूँ, मैं अपना मेटा दे देता हूँ, मेटा, ठीक, मेटा दे दिया। कॉमा लगा के और मैं दे देता हूँ, मैं देता हूँ शुभू, शुभू दे देता, शुभू जी हो गया, ठीक है। और मैं देता हूँ इसमें, और दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ जैसे आपका नाम राम, राम भी हो गए। चलिए मैं रोहन भी दे देता हूँ, रोहन, ROHAN, ठीक। चलिए मैंने टपल में नाम दे दिए, ठीक है। अब मैं Ctrl+S कर देता हूँ सेव। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या हो जाएगा, टपल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं Ctrl+S कर दूँ, तो अगर मैं रन करूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा टपल प्रिंट हो जाएगा, मेटा, सुबुजी, राम और रोहन। इसमें अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चारों प्रिंट हो गए जैसे ही लिस्ट को आप प्रिंट करते हैं, ठीक है। और मैं अब आपको दिखाऊँ, इसका अगर टाइप पता करूँ, देखिए टपल बोल देगा, देखिए ऐसे ये देखिए खुद ही बोल दे रहा है कि टप क्या है, टपल। लेकिन अगर आपको तब भी अगर रन करना है, टाइप फंक्शन मैंने आपको बताया था, टाइप फंक्शन क्या करता है, बताता है कि कौन से टाइप का है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँ, Ctrl+S करके क्या बताएगा, भी टपल बता देगा, ठीक है। टाइप देखिए क्लास टपल, ठीक है, इसने बता दिया टपल है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, चलिए इतना हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ टपल, देखिए ये ऑर्डर होता है, अनचेंजेबल होता है, ठीक है। अगर मैं जैसे 18th में दिखाऊँ आपको, मैं 18.py खोलूँ अपना 18th, देखिए इसमें मैंने कैसे, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे जैसे ये ऐड कर दिया था, ये list 1 में list 2 डॉट एक्सटेंड डॉट list 1 कर दिया था, और हमारा ये ऐड हो गया था गन और बुलेट ये वाली टपल में। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो वो नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो अनचेबल, अगर मैं डेफिनेशन दिखाऊँ यहाँ पे क्या लिखा है, अनचेंजेबल, इसका मतलब वो चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको प्रिंट दिखा दिया, ठीक है। अगर अब मैं आपको दिखाऊँ कि चेंजेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया है, देखिए चेंज टपल वैल्यू, देखिए वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और टपल्स आर अनचेंजेबल,
और अनचेंजेबल इम्यूटेबल भी होता है, उसका मीनिंग होता है, ठीक है। देखिए इसमें एप्पल बनाना चेरी है, वाई को लिस्ट एक्स में कन्वर्ट किया। अगर आपको चेंज करना है तो आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप चप्पल में चेंज कर सकते हैं, वरना आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको ऊपर भी दिखाया हुआ है कि एरर आएगी, ठीक है। अगर आप कुछ ऐड करते हैं, अगर मैं मान लूँ इसमें क्या करता हूँ, जैसे मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें मैंने कैसे ऐड किया, लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन, ठीक है। लिस्ट वन में जाके मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अगर चलिए मैं इसको लगाता हूँ टपल में, क्या ये चलता है, देखता हूँ, चलिए आइए देखते हैं क्या ये चलता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूब टू नाम का मैंने एक वेरिएबल, जैसे लिस्ट टू था मैं इसमें बनाता हूँ, इसमें क्या लिख देता हूँ एक चीज़ और। हाँ चलिए मैं बता, देखिए अगर आप एक एलिमेंट लिख दे रहे हैं, जैसे मैं लिख दूँ इसमें मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मैं कोमल लिख दूँ इसमें, जैसे मान लीजिए मैं कोमल लिख दिया इसमें। उसके बाद अगर ये करूँगा, देखिए अभी अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, और प्रिंट करूँ तो इसमें भी एक एरर देगा, ठीक है। तो अभी क्यों देगा मैं वो भी बताऊँगा क्यों दे रहा है, ठीक है। अगर मैं टपल टू इसे प्रिंट करूँ एरर देगा, देखिए क्लास कोमल प्रिंट हो गया। देखिए कभी भी आप टपल का यूज करेंगे ना तो यहाँ पे आप कॉमा दे दीजिएगा, नहीं तो वो टपल क्लास नहीं रह जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे टाइप, अगर मैं टाइप इसका प्रिंट करूं, टाइप टू देखूं, ठीक है, टाइप टू, मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं, देखिए अभी इस वक्त टपल बता रहे हैं ना, इसको मैं रन किया, देखिए अभी क्या बताया कि टपल टपल दोनों टपल है। इसको मैं कट किया और ये कॉमा यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिए आप क्या बताता है, Ctrl+S रन, देखिए स्ट्रिंग हो गया ना। अगर आपको टपल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक वैल्यू आप असाइन कर दे उसके बाद कॉमा लगा दे, देखिए अब ये टपल बताएगा, ठीक है। अभी इसको मैं रन किया, देखिए टपल, अब ये टपल, अगर आपको टपल बनाना है और सिंगल एलिमेंट उसमें दे रहे हैं तो आप कॉमा लगा दीजिएगा ताकि वो समझ जाए। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो इसको स्ट्रिंग लीजिए, ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखा दी, ठीक है। जैसे मैं अगर इसमें दिखाऊं, मैंने लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन कर दिया था और लिस्ट टू में एलिमेंट जुड़ गए थे ना, लेकिन ये अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो होगा नहीं चेंज। अगर मैं यहाँ वही चीज़ लिखूँ, क्या लिखूँ, ट्यूब टू, मैं ट्यूब में जोड़ रहा हूँ ट्यूब डॉट एक्सटेंड नाम का फंक्शन था ना, EXTEND, देखिए एक्सटेंड, देखिए यहाँ पे VS कोड ही ने बता दिया कि हमारा गलत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्यूब टू लिख दूँ, ये देखिए अभी एरर थ्रो गए, जैसे मैंने इसमें लिस्ट जोड़ दिया था ना एक्सटेंड करके, लेकिन मैं अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ करूँ तो चीज़ गलत हो जाती, ठीक है। मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूँ पूरा चीज़, देखिए वैसे बता दे रहा है VS कोड हमारा कि ये इसमें कुछ गलत है, ठीक है। मैं इसको अगर प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि प्रिंट भी हो रहा है कि नहीं। मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, देखिए रेड बन गया है, हमारा VS कोड ही बता दिया कि ये हम गलत लिखे, ठीक है। लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए कि आपको दिखा दूँ कि एरर थ्रो करता है कि नहीं, इसके लिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए खुद बता दिए टपल नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट कैन नॉट बी, टपल कैन नॉट बी चेंजेबल, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। मैं आप पे लिख दे रहा हूँ टपल कैन नॉट चेंज, ठीक है। टपल यहाँ पे क्या हो गया, कैन नॉट चेंज हो गया, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ हो गई, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे मान लीजिए अगर सुबह जी प्रिंट करना है टपल का, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, ट्यूब, उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको सुबह जी प्रिंट करना है, तो जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि -1 देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए लिस्ट 3 में प्रिंट थर्ड कर रहे थे, थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट इसमें क्या था, 0 1 2 3, ये चीज़ एप्पल प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको अनकमेंट करके, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या हो रहा था, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है ना, एप्पल प्रिंट हो जाए, देखिए इसको मैं अगर रन करूँ तो एप्पल हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा है, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S किया, इसको मैं F5 किया, देखिए फाइल डॉट, मैं इसको रन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रुकिए, हाँ Ctrl+S, इसको मैं रन किया, देखिए एप्पल प्रिंट हो गया, ठीक है। देखिए एप्पल प्रिंट हो गया ना, उसी तरह ठीक जैसे इसमें इंडेक्सिंग होती है वैसे ही टपल में भी इंडेक्सिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, देखिए ये एरर थ्रो करता है कि नहीं, चलिए मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ। 8 है ना, 8 इसमें नहीं है, देखिए क्या कर देगा, देखिए क्या कह रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है।
8 नहीं है इसमें, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता दिए, ठीक है। तो जैसे कहाँ तक है 0 1 2 3, तो यहाँ पर अगर आप 1 लिख दीजिए। अगर मैं वहाँ 1 लिख के Ctrl+S के इसको रन करूँ, देखिए सुबुजी प्रिंट हो गया। अब सुबुजी कैसे प्रिंट होती है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। जैसे मैं आपको मैं अपनी प्लेलिस्ट दिखाऊँ, प्लेलिस्ट में जाऊँ, इसको आप एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बुक मार्क कर लीजिएगा। मेरा जो 18th वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया था लिस्ट के बारे में, ठीक है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ टपल 1, तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है 1 0 सुबुजी प्रिंट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो क्या हो जाएगा रोहन, रोहन हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए क्या हो गया, रोहन प्रिंट हो गया, ठीक है। मैंने अभी इसमें कमेंट नहीं लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग सिंगल elements in a tuple you have to write कॉमा, ठीक है। मैंने अब जब आप ये सोर्स को डाउनलोड कर लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। आप इसको रन कर जरूर करिए, ठीक है। आप जब तक रन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं भी आपके सामने ही बहुत गलतियां करता हूँ, जब रन करता हूँ तो मुझे समझ में आता है मैंने ये गलती की, तो मैं इसको सीख कर लेता हूँ, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही आएगा, ठीक है। अगर मैं अब चलिए मैं आपको यहाँ पे भी कमेंट करके लिख देता हूँ, प्रिंट इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। तो आपको ये नोट्स के रूप में भी ठीक है, ये आपको नोट्स के रूप में भी आपको ये मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको भी, लेकिन आप इसको क्या करिएगा, डाउनलोड करके रन करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं टाइप कर देता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट लिखूँ और ट्यूब करूँ और यहाँ पे लिख दूँ 1 सेव कोलन और 3 लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली ये मेटा को छोड़ के, ये 0 है ना, तो सुबुजी, राम और रोहन, ये 3 चीज़ ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। Ctrl+S रन करिए, ये देखिए सुबुजी और राम इसने क्यों प्रिंट किया, देखिए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मैंने आपको रेंज फंक्शन बताया था, मैंने आपको फॉर लूप में बताया था। देखिए ये फॉर लूप है ना 17th वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेंज जो होता है n-1 तक ही जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 to 2, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज n-1, ओके, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे कि ये 2 ही तक ही जाएगा, क्योंकि जो आप टपल में देंगे ना ये 1 कम तक लेता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आकर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो ऑटोमेटिकली ये 0 ले लेगा, ठीक है। Ctrl+S करके रन करूँ तो ये मेटा भी प्रिंट करेगा, मेटा जी सुबुजी राम, ये 3 चीज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखिए मेटा सुबुजी राम, ये इसने 3 चीज़ें प्रिंट कर दी आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ना दूँ, ठीक है, तो और यहाँ पे भी कोई वैल्यू ना दूँ, कोई सिंपल नहीं, पूरा प्रिंट होगा, सिंपल, देखिए पूरा प्रिंट होगा ना, मेटा सुबुजी राम रोहन, ठीक है। उसी तरह अगर मैं पहले वैल्यू दे दूँ 2 दे दूँ, तो ये क्या करेगा 0 1 2, तो ये राम और रोहन प्रिंट कर देगा सिंपली। अगर लास्ट वैल्यू अगर आप नहीं देते हैं तो वो लास्ट वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और अगर आप पहले नहीं देते थे तो फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेगा, मतलब 0 इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए राम और रोहन प्रिंट होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और अब निगेटिव इंडेक्सिंग बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया था कि निगेटिव इंडेक्सिंग, देखिए लिस्ट में -1, तो -1 इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। उसी तरह टपल में भी आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं Ctrl+C करके, ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ -2, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट करिए, तब तक मैं आपके लिए रुकता हूँ, पॉज करके दीजिए वीडियो, ठीक है। आप लोग ने कमेंट कर ही दिया को, जो मैं आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो ये -1 है, ये -2, तो इसलिए राम प्रिंट कर देगा सिंपली, देखिए क्या करेगा, राम इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसमें अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि निगेटिव इंडेक्सिंग में -1 होता है, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है। उस तरह ठीक इसमें भी होता है, ठीक है। ये हुआ -4 -1 -2 -3 -4। अगर मैं यहीं पे सेम
कोलन लगा के अगर मैं लिख दूं -5, तो ये क्या करेगा, देखिए -2 ये है, -3 ये, -4 ये, -5 तो चाहिए नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। ये पहले क्या प्रिंट करेगा, पहले राम प्रिंट करेगा, फिर सुबुजी, फिर मेटा। ये देखिए क्लास टपल, मैं इसको Ctrl+S करूँ, इसको रन करता हूँ। देखिए अभी ये एमपीटी कर रहा है ना, देखिए एमपीटी क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी ये आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैं इसको 4 करता हूँ। देखिए अब क्या प्रिंट करता है, Ctrl+S रन किया, अभी ये क्या कर रहा है, एमपीटी प्रिंट कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए एमपीटी क्यों कर रहा है। ठीक है, मैंने भी थोड़ा लॉजिक में गलती कर दी। ठीक है, अगर आपको -4 से ये चाहिए ना, तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना रहता है, -4 टू ना, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आपको -4 यहाँ लिखना पड़ेगा और -2 कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था आपको आउटपुट, वो आ जाएगा हमारा। देखिए मेटा सुबुजी। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं मेटा जी सुबुजी, देखिए मैं जो लॉजिक बता रहा था आपको पहले कि मैंने -2 इधर लिखा था, -4 इधर लिखा था। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा -4, देखिए मेटा पहले प्रिंट हुआ, सुबुजी पहले बाद में प्रिंट हुआ। ठीक है, तो मुझसे भी गलती होती है, मेरे से भी लॉजिक थोड़ा मिस्टेक होती है। ठीक है, अच्छा वो मुझसे गलती हो गई, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इससे तो आपको जो पहले ज़्यादा निगेटिव है वो नंबर आपको पहले ही लगो। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही करूँगा कि आप कभी अपने प्रोग्राम में कि निगेटिव नंबर ना यूज करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप निगेटिव नंबर यूज करेंगे खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कभी किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको पता ना हो, तो चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आप इसका यूज मत करिएगा। ठीक है, ये तो होगा ये सजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दूँ, मैं यहाँ पे इसका आउटपुट ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन करके अगर मैं दिखाऊँ क्या था आउटपुट, मैं इसको क्या करता हूँ, इसका आउटपुट ही आपको क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसने क्यों प्रिंट किया। ठीक है, जैसे ये -4 है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टार्टिंग STRTING। ठीक है, ये स्टार्टिंग पहले देना है, फिर कहाँ देना है, एंड। स्टार्टिंग और एंड, स्टार्ट कहाँ से करना, एंड कहाँ से करना। ठीक है, तो जैसे -4 पहले, अगर नंबर लाइन पे देखें तो -4 पहले आता है ना, तो हमको उस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग निगेटिव नंबर पहले देना होगा, फिर उससे कम निगेटिव वाला। ठीक है, और वहीं अगर पॉजिटिव नंबर आए तो पॉजिटिव नंबर छोटा वाला, जैसे 1 हुआ इधर आता है, फिर 2 इधर, फिर इधर 4, और निगेटिव नंबर -1 -2 -80 उधर जाते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट आपको वैल्यू असाइन करनी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, और मैं अगर आपको दिखाऊं, चलिए देखिए ये रिमूव, अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, आपको डिलीट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें देखिए डिलीट, अगर आपको टपल करना है, लिस्ट डिलीट करनी है, तो सिंपली लिस्ट डिलीट करिए, लिस्ट 1 से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप ये भी लिख दीजिए, डिलीट कौन सा, टप डिलीट कर दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट, हम इसको प्रिंट करते हैं। देखिए क्या ये बताता है कि नहीं, Ctrl+S किया, देखिए टप इज नॉट डिफाइंड। देखिए पहले डिलीट हो गया ना, तो टप टिपल डिफाइन ही नहीं हुआ, इसलिए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इट डिलीट द टपल। आप यही जो फंक्शन होता है डिलीट, आप इसमें लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कंपेयरिंग करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि इसके जो फंक्शन कॉमन है आप दोनों में पढ़े। देखिए क्योंकि टपल चेंजेबल नहीं होता, इसलिए एक्सटेंड फंक्शन वहाँ चलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या ये रिमूव फंक्शन इसमें चलता है। ठीक है, तो ट्राई ही कर लेते हैं, क्या Ctrl+C करिए। ठीक है, उसमें अगर आप सोचते हैं ना ये काम करेगा नहीं करेगा ना, सिंपली आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए, भाई आप ट्राई कर लीजिए। इतना देर आप सोचते हैं कि काम करेगा नहीं काम करेगा फंक्शन, ठीक है, उतनी देर में आप ना उसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टूब था ना, टूब डॉट पेन नाम का कोई वेरिएबल है ये नहीं, तुम यहाँ पे क्या लिख दे रहे, मेटा। ठीक है, मेटा हम यहाँ पे लिख दे रहे मेटा, और यहाँ से हम टाइप हटा दें। ठीक है, क्योंकि हमें टाइप नहीं चाहिए, हमको सिर्फ टपल चाहिए। क्या हम देखते हैं ये फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं लिस्ट में। ठीक है, देखिए सिंपली रन किया, देखिए क्या कर रहा है, टप रिमूव टपल ऑब्जेक्ट हैड नो एट्रीब्यूट रिमूव। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब ये रिमूव क्यों नहीं चला, देखिए क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। अगर मैं इसको मेटा हट जाएगा इसमें से, तो टपल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, और मेटा चेंजेबल नहीं है टपल, इसलिए मैंने आपको सामने करके दिखाया। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल होती है, इसलिए इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन जो टपल होता है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जैसे आप मेटा से हटा रहे हैं वो इरर थ्रो कर दे रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, और मेटा अगर हट जाएगा तो टपल हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए इरर थ्रो कर रहा है। ठीक है,
अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। जितनी देर आप सोचते हैं ना उतनी देर आप करके यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिव्स आउट एरर बिकॉज टपल इज नॉट चेंजेबल, ठीक है। अगर चेंजेबल नहीं होता ना तो यहाँ पे मैं आपके लिए CHGEABLE, ठीक है। टपल चेंजेबल नहीं होता, इसलिए यह क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। इसको मैं कंट्रोल+/ कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए और आपको अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको और बता देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि नॉट अ टपल, ठीक है। ये टपल क्यों नहीं है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। मैंने आपको एक करके दिखाया ना, तो आप भी इसको ट्राई करिए, ठीक है। साफ साफ लिखा है, टू क्रिएट अ टपल विथ ओनली वन आइटम यू हैव टू ऐड कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल रिकॉग्नाइज इट एज अ टपल, ठीक है। मैंने बेसिकली वही बताया, अगर आप एक सिंगल एलिमेंट लिखे हैं टपल में तो वो नहीं मानेगा, उसको स्ट्रिंग मान लेगा। इसलिए अगर आप कॉमा लगा देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ज्वाइन करना आपको टपल, सिंपली एक टपल ये बनाइए, टपल 2 बनाइए, इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था लिस्ट में आपको ऐड करना, देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2, उसी तरह ठीक उसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और टपल बनाई हुई थी, ठीक है। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपको तीसरी टपल बनानी पड़ेगी क्योंकि टपल चेंजेबल नहीं होती, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए आपको टपल थर्ड बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं टपल थर्ड लिखता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, ट्यूब प्लस ट्यूब 2, ठीक है, ट्यूब 2। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ट्यूब थर्ड को प्रिंट कर लेता हूँ, कंट्रोल+S। कोई लॉजिक साइंस नहीं, तो प्रिंट हो जाएगा बेटा सुबुजी राम रोहन कोमल, कोमल भी आ गया इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली for adding tuple you have to create, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ you have to create third वेरिएबल, थर्ड टपल, वेरिएबल नहीं, TUPLE, ठीक है। क्योंकि अगर थर्ड टपल आप यूज नहीं बनाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ठीक है, हो गया। चलिए आइए और देखते हैं, और आगे मैं आपको लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये काउंट फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन, ये दोनों आपको खुद से सर्च करना है कि कैसे यूज होता है, क्या चीज़ है, क्या काम है इसका, ठीक है। और मैं एक फंक्शन आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको लेन फंक्शन बताया था कि कितने एलिमेंट है काउंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा के लेंथ नाम का फंक्शन लगा दूं और लिख दूं, इसमें दे दूं ट्यूब 3, ठीक है। ट्यूब 3 में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, कंट्रोल+S। देखिए इसमें एक एलिमेंट था, इसमें 4 मतलब 5 आउटपुट आएगा। देखिए रन किया, देखिए 5 आ गया ना, तो उससे आप लेंथ भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये दो फंक्शन आपको इंडेक्स और काउंट, ठीक है, आपको ये देखना है इसके काम क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं अगर सर्च कैसे करना है, अगर मैं आपसे मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको सर्च करने का तरीका भी बता दूं, ठीक है। क्योंकि आपको सिंटैक्स रखने की जरूरत नहीं है और मैं भी नहीं रखता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट, ठीक है। आप सिंपली जो फंक्शन आपको सर्च करना है, ठीक है, आप उसका नाम लिखे फंक्शन इन पाइथन और लिखे टपल में आपको चाहिए तो टपल, ठीक है। तुरंत कोई ना कोई वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे दिखाऊं प्रोग्रामिंग, मैंने कोई भी रैंडम वेबसाइट आप खोल लीजिए, ठीक है, तो वो आपका बता देगी कि tuple.count एलिमेंट, जो लेन फंक्शन काम करता है वही काउंट भी करता है, ठीक है। तो ये देखिए इसने पूरा बताया, पूरा एग्जाम्पल लेके बताया। देखिए count.vowel, देखिए जैसे आपने एक टपल बनाया AEIOU, देखिए 2 बार आ गया ना, तो काउंट क्या करेगा, आप जो एलिमेंट दे देंगे उसको काउंट करके ये बता देगा, ठीक है। P इसमें काउंट करिए, P कितनी बार है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेगा, काउंट फंक्शन काउंट करके बता देगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इसी तरह इंडेक्स फंक्शन मैंने आपको बताया, आपको इंडेक्स फंक्शन सर्च करना है तो सिंपली आपको जो भी आ रहा है आप तुरंत गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे सब कुछ है, ठीक है। और रैंडम सी कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, ये इंडेक्स फंक्शन बता देगा। ये देखिए इंडेक्स फंक्शन क्या बता रहा है, टपल इंडेक्स एलिमेंट स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क देखते हैं और सबसे पहले बताता है कौन है, कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इसका काम क्या है। मैंने काउंट तो बता ही दिया, समझा भी दिया। आप कोई भी वेबसाइट रैंडम ऐसे सर्च करिए, देख लीजिए, आपको प्रेफरेंस जरूर मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से रेफरेंस, ठीक है। तो बहाना मत करिए कि सर जी मिला नहीं, वो नहीं हुआ, नौटंकी हो गया, फलाना हो गया, ठीक है। आप सिंपली इंडेक्स फंक्शन लिखिए इन पाइथन इन टपल,
सिंपली आपको बता देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसलिए बताऊँ, सर्च द टपल फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन वेयर इट फाउंड, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ, जैसे ये था ना ABC और मैं दे दूँ A, ठीक है ना, तो वो बता देगा कि किस इंडेक्स पे, जैसे इस पे 0 पे है तो 0 बता देगा, अगर 1 पे होगा तो 1 बता देगा, अगर C पर है तो C पे बता देगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसको क्या कर लीजिएगा, लाइब्रेरी में ऐड कर लीजिएगा, बुक मार्क, ठीक है। और जो मेरी प्रैक्टिस सीरीज है आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको एक्सेस करके, मैंने इसमें भी वीडियो डाले हैं, इसमें मैंने अभी इसमें एक गेम बनाया है, ठीक है, सिर्फ 30 लाइन में, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।